नमस्कार। कभी कभी इतिहास से कुछ ऐसे आइडियाज निकल कर आते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक ऐसे ही अनोखे मेडिकल कॉन्सेप्ट की जो सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, पर आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। चलिए मिलकर जानते हैं इसके बारे में। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रंग हमारे शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कर दें? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही सवाल आज की हमारी इस चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1880 का दशक और जगह थी इटली। यहीं पर एक रईस काउंट सीजर मेटेई एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया लेकर आए जिसने उस दौर की मेडिकल सोच को सीधी चुनौती दे दी। 1880 में जब मेटेई की किताब छपी तो उनके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। पर यहां सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? ये विचार सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होकर नहीं रह गए, आज भी कुछ जगहों पर इन्हें पढ़ाया जाता है। तो भाई, आखिर मिटाई का ये सिद्धांत था क्या? उन्होंने अपने इलाज के तरीके को एक खास नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटीज। लेकिन ठहरिए, जैसा नाम से लगता है, इसका बिजली या इलेक्ट्रिक शॉक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द खुद काउंट सीजर मेटेई के हैं, जो उन्होंने 1880 में लिखे थे। उनका मानना था कि ये जो रेमेडीज हैं, ये शरीर की जीवन शक्ति के संतुलन को, मतलब वाइटल इक्विलिब्रियम को फिर से ठीक करती हैं। और यही उनके पूरे काम का बेस था। तो चलिए इसे और साफ साफ समझ लेते हैं। जब मेटेई इलेक्ट्रिसिटी कहते थे तो उनका मतलब किसी करंट से नहीं था। ये बस एक नाम था, एक मेटाफर, जो शरीर के अंदरूनी बैलेंस, या जिसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल हार्मनी, उसको रिस्टोर करने वाले इलाजों के लिए इस्तेमाल होता था। अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। मिटाई ने अपने पूरे सिस्टम को 5 अलग अलग इलेक्ट्रिसिटीज में बांट दिया और हर एक को एक खास रंग से जोड़ा। मतलब ये पूरी तरह से एक कलर कोडेड हीलिंग सिस्टम था। 5, बस ये एक नंबर मिटाई के पूरे मेडिकल मॉडल का आधार था। 5 रंग, 5 तरह के इलाज जो शरीर के 5 अलग अलग फंक्शनल एरियाज को टारगेट करते थे। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। लिस्ट में सबसे पहले है रेड इलेक्ट्रिसिटी। लाल रंग वैसे भी एनर्जी और एक्शन से जुड़ा होता है ना? मिटाई के मुताबिक इसका काम था शरीर के इंजन को, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को तेज करना। मतलब ये ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करती थी और दिल और मसल्स को ताकत देती थी। अब आते हैं इसके बिल्कुल उल्टे काम करने वाली ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पर। नीला रंग मतलब शांति, ठंडक। तो इसका काम भी कुछ ऐसा ही था, शरीर की गर्मी को कम करना, जैसे कि बुखार या जलन। और तो और ये सूजन को कम करके दिमागी शांति देने का काम भी करती थी। एक तरह से ये सिस्टम का कूलिंग एजेंट थी। इसके बाद है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, जिसका सीधा कनेक्शन था प्यूरिफिकेशन, यानी शरीर की शुद्धि से। इसका मेन काम था बॉडी को डिटॉक्स करना। मेटेई का मानना था कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी खून और लिवर को साफ करने में मदद करती है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। चौथी इलेक्ट्रिसिटी है येलो इलेक्ट्रिसिटी। इसका फोकस शरीर के जरूरी सिस्टम्स को मजबूती देना था। इसका काम था शरीर के अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाना, खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को। ये एक तरह से बॉडी के लिए एक टॉनिक जैसी थी। और लिस्ट में आखिरी है व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, सफेद रंग, जो कि एक तरह से सभी रंगों का मिक्सचर होता है। इसका काम था शरीर की ओवरऑल वाइटैलिटी, यानी पूरी जीवन शक्ति को रिस्टोर करना। ये एक जनरल टॉनिक की तरह थी, जो टिश्यू रीजेनरेशन में मदद करके शरीर को उसकी नेचुरल हेल्दी स्टेट में वापस लाती थी। तो इन सभी रंगों और उनके कामों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिस्टम सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए नहीं था। मेटेई का जो असली मकसद था वो था शरीर के अंदर जीवन के सामंजस्य, यानी उस इंटरनल बैलेंस को फिर से कायम करना। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे 19वीं सदी से आज के दौर में आते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये ऐतिहासिक आइडिया आज के समय में कैसे पढ़ाया जा रहा है, खास तौर पर डॉक्टर मिथिलेश चौबे के काम के जरिए। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ मेस्टे के 1880 के ओरिजिनल आइडियाज हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर चौबे की मॉडर्न टीचिंग। आप देख सकते हैं इनमें कितनी ज्यादा समानता है। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग वैसे के वैसे ही हैं, बस उन्हें आज की भाषा में समझाया गया है। और ये जो कोट है, ये इसी बात को और पक्का करता है। डॉक्टर चौबे भी यही सिखाते हैं कि हर इलेक्ट्रिसिटी असल में जीवन की एक जरूरी धारा है, और अगर लक्षणों के हिसाब से इनका सही इस्तेमाल किया जाए
तो सेहत पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये बात सीधे सीधे मैटेई के दर्शन से ही निकल कर आती है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर ये कैसे होता है कि सदियों पुराने विचार वक्त का लंबा सफर तय करके आज के दौर में भी एक नई आवाज और एक नया रूप पा लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मेडिसिन और नॉलेज के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।